हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नहीं। और फिर इसके साथ चलते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बोले क्या आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग क्या है, नीला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर क्या होता है, गुजरता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से क्या होता है, होकर गुजरता है, तो उनका वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत सारे अनंत। ठीक है, तो सबसे, ठीक है ना, सबसे अधिक प्रकीर्णित जो करता है वो नीले रंग को करता है। किसको, नीले रंग को। यही कारण है कि हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल में गैसों का अणु, पानी की बूंदे, धूलकण आदि प्रकीर्णन होता है। बोल रहे क्या पानी के बूंदों से भी प्रकीर्णन होता है, किसका, प्रकाश का। धूलकण से भी होता है कि नहीं। इनमें से सबसे सूक्ष्म कण गैस होते हैं, अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है ना। क्या कर रहा है, जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, वायुमंडल पर पड़ता है, वायुमंडल में आता है, तो यह बहुत सारे, ठीक है ना, विभिन्न कणे हैं, गैस के रूप में है, छोटे छोटे अणु के रूप में है। ठीक है, गए पानी के बूंदों के रूप में है, धूल कण के रूप में है। तो क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश का जो क्या नीला रंग है ना, नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। मतलब वो किरण क्या होता है, अधिक डाइवर्ट होता है और उसका अधिक फैलाव चारों तरफ होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है। यही कारण है कि प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकीर्णित होकर क्या आता है, ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंचता है। कौन सा कलर, नीला रंग का। और यही, इसीलिए हमें आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है रे, नीला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किसे कहते हैं। क्या, इंद्रधनुष किसे कहते हैं। नहीं, इंद्रधनुष किसे कहते हैं। चलिए ये देखिए कि ये क्या है, इंद्रधनुष। क्या है ये, इंद्रधनुष। अच्छा हमें क्यों दिखता है आकाश में, पता है, नहीं। चलिए दूसरा बात, आप, ये सूरज के विपरीत दिखता है। अगर सूरज इस तरफ में है तो आपको इंद्रधनुष इस तरफ में दिखेगा, अगर सूरज इस तरफ में है तो इंद्रधनुष इधर दिखेगा। अगर सूरज पूरब, अगर 12 बजे से पहले बारिश होगा, आपको इंद्रधनुष किधर दिखेगा, पश्चिम की ओर। अगर 3 बजे, 4 बजे, ठीक है, 2:30 बजे अगर बारिश होगा तो बताइए इंद्रधनुष किधर दिखेगा, पूरब की ओर। सूरज के विपरीत दिशा में, सूरज के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है और ये बारिश वाले दिन में होता है। रीजन क्या होता है कि प्रकाश का बूंद, ठीक है ना, पड़ता है। ठीक है, बारिश होने के क्रम में क्या होता है, बहुत सारा सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होता है, पानी की बूंदे होते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश आता है, इसे टकरा कर क्या आ जाता है, कुछ अपवर्तन हो जाता है, कुछ प्रवर्तन हो जाता है। ठीक है, और क्या, सभी प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए हमें क्या होता है, जब प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, तो हमें क्या होता है, इसलिए कि इंद्रधनुष दिखने को मिलता है। क्या मिलता है, इंद्रधनुष। क्यों, पानी का घनत्व, पानी के बूंदों का घनत्व क्या हो जाता है, अधिक। ठीक है, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है वो जल्दी पार हो जाता है पानी के अधिक मात्रा में, जिसका तरंगदैर्घ्य कम है उसका क्या होता है, कम पार होता है। चलिए पढ़ते, वर्षा होने के बाद जब सूरज चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो मतलब क्या, सूर्य की ओर, मान लीजिए पूरब है इधर, तो हम पश्चिम में, पश्चिम है इधर, तो किधर, पूरब में। तो ठीक है, तो सूरज की पीठ की ओर, तो हमें कभी कभी आसमान
में अर्धवृत्त का आकार का रंगीन पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है ना। आकाश में क्या था, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, बारिश के दिनों में, ठीक है ना, क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। कब बनता है, बारिश के दिनों में, जब बारिश छूटने के क्रम में हो जाता है, हंसा फोहरा फुंसी जैसा बारिश हो रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सूरज के विपरीत दिशा में सूरज के प्रकाश, ठीक है ना, सूरज के प्रकाश से जो उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, विभिन्न चाल होने की वजह से पानी के बूंदों में जो एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, ठीक है। बनता कैसे, इसका और रीजन है, आगे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है कि नहीं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, नहीं। चलिए आइए देखते हैं, बहुत सारा यह तारा है, चलिए देखते हैं। बड़े तारे क्यों टिमटिमाते परंतु चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तारे चंद्रमा और ग्रह की तुलना में बहुत क्या होता है, दूर होता है, क्या, तारा, और क्या, ठीक है। समझते पहले, जब तारा से प्रकाश का रोशनी आता है, ठीक है ना, तारे से जब प्रकाश का रोशनी आता है तो क्या होता है, जैसे वायुमंडल में उनका रोशनी प्रवेश करता है तो वायुमंडल का अलग अलग लेयर में, ठीक है ना, अलग अलग सतह में वायुमंडल का अपवर्तनांक, मौसम, स्थिति या गति भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न। आप सिंपल समझे, आप पतले से अड्डे पर आप नॉर्मल में चलिए, देखिए एकदम सीधा से चल पाएंगे, और जैसे हवा वाले दिन में आप चलेंगे एकदम ऐसे हो के आपको चलना पड़ेगा, है कि नहीं, दम लगा के। तो वही होता है, जब, ठीक है, तारे का प्रकाश जब वायुमंडल में आता है तो यह क्या होता है, विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के क्या होता है, लेयर होता है, वायुमंडल होता है, जो कि क्या होता है, उनके तारे को क्या करता है, उनके प्रकाश को क्या करता है, छिन्न भिन्न कर देता है, मतलब उसको पथ से, रास्ता से क्या होता है, भटका देता है। तो यही कारण है, कभी मान लीजिए उसका रोशनी आंख पर ना आके क्या हो जाता है, बगल हो जाता है, फिर कुछ सेकंड के बाद आता है, क्योंकि उसका वायुमंडल का क्या है, रुका तो रहता नहीं है, हमेशा क्या होता है, गति करते रहता है। तो कभी क्या होता है कि तारा का रोशनी आंख पर आता है तो हमें क्या होता है, दिख रहा होता है, जब जैसे तारा का रोशनी साइड चला जाता है तो हमें क्या होता है, तारा नहीं दिख रहा था। समझने के लिए दिखा रहे, एक तारा है, क्या ये तारा, हम यहाँ पर खड़ा है, नहीं रे बउआ, तुम यहाँ पर क्या हो, खड़ा हो। चलिए देखते हैं, यहाँ ये क्या है, मेरा वायुमंडल लेयर है, क्या, वायुमंडल लेयर, यहाँ से यहाँ तक आया, सही है। लेकिन जैसे वायुमंडल लेयर में, ठीक है ना, जैसे वायुमंडल लेयर में आएगा क्या आ जाएगा, यही प्रकाश कभी इधर चल जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, ये इसलिए इधर इधर जाएगा क्योंकि वो क्या है, गति करते रहता है, वायुमंडल क्या करते रहता है, गति, रुकता नहीं है। और यही कारण है कि कभी प्रकाश आंख से बाहर चला जाता है तो हमें लगता है कि तारा नहीं दिख रहा है, फिर प्रकाश क्या होता है, आंख पर पड़ता है तो हमें तारा दिखता है। दिखता और नहीं दिखते के बीच जो ये है ना संपर्क, इसी को बोलते हैं तारा टिमटिमाना। चलिए क्लियर है। अब क्या है, तुलना में चंद्रमा तथा पृथ्वी के बहुत निकट है, तारे की तुलना में, ठीक है ना, पृथ्वी के क्या है, बहुत नजदीक है, क्या, चंद्रमा और ग्रह, चंद्रमा और ग्रह, क्लियर ना। जो क्या, बड़ा फुटबॉल के आकार में, मान लीजिए अगर तारा एक राई के समान, ठीक है ना, सरसों के समान है, तो क्या है, चंद्रमा और ग्रह एक बड़ा फुटबॉल के समान है, ठीक है। ये नजदीक में है, इनसे अधिक रोशनी से, ठीक है, यहाँ से दिखता है, और क्या होता है, ये यहाँ का वायुमंडल इसको इतना डिफरेंट नहीं कर सकता है, इसीलिए हमें क्या होता है, तारा और क्या, तारा नहीं, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते। चलिए बार पर, फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। यही कारण है कि
तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा ग्रह नहीं टिमटिमाते, ठीक है ना। परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्यों, क्योंकि ठीक है ना, हम बता दिए तारा कैसा है, एक सरसों के समान है और अधिक दूर होने की वजह से, ठीक है ना, अधिक दूर होने की वजह से वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है चंद्रमा और ग्रह नजदीक है तो उसके हिसाब से समझ जाइए क्या फुटबॉल के बराबर क्या है चंद्रमा और ग्रह। तो इसका नजदीक से जब लाइट आता है तो वायुमंडल में अधिक लाइट हो जाता है, तो उतना डिफरेंट नहीं हो सकता है, अंतर नहीं हो सकता, वायुमंडल उसको हटा नहीं सकता है, हमेशा आंख पर क्या कंटिन्यू बना रहता, ठीक है। इसीलिए क्या चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते लेकिन तारे टिमटिमाते। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। वर्णदता, क्या ये वर्णदता किसे कहते हैं, है कि नहीं। चलिए जब हमें है कुछ और कलर दिखाई कुछ और पड़े, बस आंख का पार्ट में समझ जाइए फॉल्ट हो गया, क्या गया फॉल्ट, दिक्कत हो गया। बोल रहे जब किसी व्यक्ति के आंखों में यह बीमारी होती है, कौन सा वर्णदता, वर्ण मिश्रण, ठीक है, तो वह व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों को सही सही पहचानने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति को वर्णदता बीमारी धरता है तो उसको एक रंग या एक से अधिक रंग को पहचानने में क्या आ जाता है, दिक्कत हो जाता है, समस्या हो जाता है, क्या आ जाता है, एक से अधिक रंगों को पहचानने में समस्या। जैसे लाल रंग से उसे कभी नीला या कभी हरा और कभी हरा से लाल दिखता, जब लाल रंग को देखता है ना तो अगर देखे रहता है ना कभी उसको वही हरा दिखाई पड़ता है, कभी नीला दिखाई पड़ता है, लाल कभी हरा दिखाने लगता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अबिंदुकता, क्या है अबिंदुकता, है कि नहीं, क्या है अबिंदुकता, किसी को समस्या नहीं। चलिए बोले जब किसी मनुष्य को क्षैतिज कतार उदग्र की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती हो तो इस दोष को अबिंदुकता कहा जाता है। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बोला जब किसी मनुष्य को क्षैतिज और उदग्र की वस्तुओं को देखने में कठिनाई, क्षैतिज मतलब क्या गिरा हुआ, उदग्र मतलब खड़ा, इस दोनों को देखने में क्या हो दिक्कत होने लगे। क्षैतिज वाला कभी ऊर्ध्वाधर दिखे मतलब खड़ा, और है कि नहीं, ये मतलब देखिए इसको देख रहे ऊर्ध्वाधर है खड़ा है, ये कभी ऊपर पूरा दिखे ही नहीं, क्षैतिज वाला भी पूरा नहीं दिखे, ठीक है। क्षैतिज क्योंकि उदग्र में कुछ दिख जाता है, उदग्र कुछ क्षैतिज में दिखने लगता है, उल्टा पुल्टा जाता है, समझे। इस प्रकार के लिए बेलनाकार लेंस का क्या किया जाता है प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। बोले उत्तल दर्पण के उपयोग, ये स्ट्रेट लाइट है, क्या है स्ट्रेट लाइट, सीधा छोटा सा रोड के बगल में रहता है लेकिन बहुत ज्यादा एरिया में क्या होता है इनका अंदर छोटा छोटा फिगर बन जाता है। चलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग, किसी भी छोटे स्थान में ज्यादा जगह को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में भी, कहाँ गाड़ी के साइड में, आप बैठे हैं ड्राइवर गाड़ी पर छोटा सा लगा है 10 चक्का वाला और देखिएगा पूरा एरिया दिखता है उनको जहाँ तक होता है, ठीक है। उपयोग कर सकते हैं गाड़ियों के साइड मिरर में, जो गाड़ी चलाते हैं जो ड्राइवर पीछे देखने का काम करते हैं उसमें, ठीक है। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में होता है, यही है स्ट्रीट लाइट, ठीक है ना। बड़े बड़े शहरों जो बड़े बड़े हाईवे पर आपको ये लाइट मिल जाएगा, इन पर बहुत अधिक फिगर बनता है और बहुत एरिया इनका बड़ा होता है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या उत्तल दर्पण की विशेषता, किसका विशेषता, उत्तल दर्पण का। पर उत्तल दर्पण के निम्नलिखित विशेषता है, पहला इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। यह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। देखिए जब ड्राइवर साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, प्रतिबिंब क्या बनाता है? छोटा। क्योंकि शीशा इतना बड़ा दर्पण और एरिया रे बहुत बड़ा है कि नहीं, तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और यह वस्तु केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब होता है। क्या आता है? वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।